नंबर 51 को देखते हैं। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया का गठन भारत में हुआ था। प्रश्न नंबर 52 है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो ये आपके लखनऊ में पड़ता है। छोटा इमामबाड़ा पूछे या बड़ा इमामबाड़ा, दोनों ही लखनऊ में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है, सभी को पता है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका है? तो राणा प्रताप का है। प्रश्न 54 हो चुके हैं। प्रश्न 55 है, किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो जय सिंह द्वितीय थे जिन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 56 है, कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। प्रश्न नंबर 57 है, सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में स्थित है, आपको पता ही है। प्रश्न नंबर 58 काफी महत्वपूर्ण है, प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई थी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। प्रश्न नंबर 59 की बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? बेहतरीन क्वेश्चन है, दोबारा सुन लीजिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न नंबर 60 है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। अब अगला है प्रश्न नंबर 61, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी, राज हड़पने की नीति। प्रश्न नंबर 62 की बात करें तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फारसी में जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न नंबर 63 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, आपको याद रखना है। ठीक है, हड़प्पा नीति की बात करें या फिर हम बात करें डाक व्यवस्था की, दोनों ही जगह आपको आंसर लगाना है लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर 64 है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। प्रश्न नंबर 65 है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। प्रश्न नंबर 66 है, सुगोली की संधि 1816 में किन के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। प्रश्न नंबर 67 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी ये पूछा गया है? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 68 है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड बेंटिंक था। प्रश्न नंबर 69 की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। प्रश्न नंबर 70 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। प्रश्न नंबर 71 है, आदि ग्रंथ किसने लिखी थी? तो गुरु अर्जुन ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 72 है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 का जो मैकाले का जो अधिनियम था उससे, मैकाले के मिंट से, ऐसे भी बोल सकते हैं इसे। प्रश्न नंबर 73 की बात करें तो किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थापित की। हम बात करें प्रश्न नंबर 74, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? तो सिराजुद्दौला के कार्यकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना जो घटित हुई थी। प्रश्न नंबर 75 है, सिखों के अंतिम गुरु? तो सिखों के अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 76 है, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? केवल प्रारंभ पूछा है तो आपको आंसर लगाना है प्लासी का युद्ध 1757। प्रश्न नंबर 77 है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? तो वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय थे जिस समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 78 है, 78 है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु थे, उनके सहयोग से मुगल बादशाह बना था फर्रुखसियर। प्रश्न नंबर 79 है, नृप निर्माता यानी कि हम बोल सकते हैं इसे किंग मेकर। ठीक है, किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता था? तो सैयद बंधु जो थे उन्हें किंग मेकर के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह रंगीला को हम रोशन अख्तर के नाम से भी जानते हैं, जो उनका वास्तविक नाम था, मूल जो नाम था उनका रोशन अख्तर था।
प्रश्न नंबर 81 है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। प्रश्न नंबर 82, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो उनका उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला। प्रश्न नंबर 83 है, हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई थी, किस युद्ध के दौरान? पूछा है हमसे, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। क्लियर हो गई बात। प्रश्न नंबर 84 है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन है? तो रणजीत सिंह है। एक बार सुन लीजिए दोबारा, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे तो रणजीत सिंह। प्रश्न नंबर 85 है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? तो डुप्ले। ठीक है, तो उनका नाम है डुप्ले। प्रश्न नंबर 86 की बात करें तो पंजाब के राजा हैं रणजीत सिंह। हमसे पूछा उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी लाहौर। अब बात है प्रश्न नंबर 87 की, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात, हमें पता ही है, पढ़ चुके हैं हम। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई? तो भारत में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी, याद रखिएगा आप इस बात को। प्रश्न नंबर 89 है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त को इस्तमारी भी कह सकते हैं, ठीक है, इस्तमारी बंदोबस्त शुरू किया था? दोबारा प्रश्न सुन लिए, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 90, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो 1793 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। प्रश्न नंबर 91 है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 92 है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दीनबंधु मित्र है। प्रश्न नंबर 93, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। प्रश्न नंबर 94 है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 95 है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण आपको पता ही है 1853 में किया गया था, कहां से कहां तक? यह प्रश्न पूछा है मुंबई से ठाणे तक। प्रश्न नंबर 96 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को हम भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। प्रश्न नंबर 97 है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त हैं। प्रश्न नंबर 98 आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो वो था ब्रह्म समाज। प्रश्न नंबर 99 पहुंच गए हम लोग। तो प्रश्न नंबर 99 है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसका उन्मूलन किया गया था। प्रश्न नंबर 100 है, और अब हमारा टोटल 400 प्रश्न हो जाएंगे आज। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इन क्वेश्चनों को आप जरूर एग्जाम में करके जाइएगा, 100% आपको एग्जाम में यही प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।